टीम इंडिया के वाइस कैप्टन को देखना चाहूँगा टीम में। वो जल्दी से आए और थोड़ा विराट कोहली पर से ये जय वीरू की जोड़ी जम जाए, जय वीरू की जोड़ी जम जाए। फिर ये तो रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी, तब तो आप तैयारी ही नहीं होती है। हम सोचते हैं कि भगवान भरोसे जैसे चल रहा है चल, किसी तरह से और नहीं, थोड़ा सा हाथी निकल गया, पूछ बच गया, प्रतिष्ठा बचाना है। जडेजा रन रोकते थे वनडे में, अश्विन आके विकेट लेके चले जाते, क्योंकि प्रेशर बनाया हुआ जडेजा का रहता था और ये विकेट लेके चले जाते थे। नमस्कार देव एवं सज्जनों, आज इस एसएम न्यूज चैनल के बल्ले बल्ले कार्यक्रम के अगले एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं तरुण सिंह राठौर, अपने दो क्रिकेट विशेषज्ञ त्रिवेणियंस के कप्तान रहे और वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी निरंजन वर्मा जी के साथ और एक प्रतिभावान खिलाड़ी आकाश वर्धन जी के साथ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट है, क्रिकेट जो कि गिल्ली डंडों का खेल है, लेकिन हिंदुस्तान में ये आत्मा का खेल हो चुका है। सिरा और धमनियों में बहती है जिस प्रकार खून उस प्रकार क्रिकेट। भले ही कितनी भी मैच हम हारते जाएं, कितनी भी टूर्नामेंट्स जीतते जाएं या फिर उसमें हमें पराजय का सामना करना पड़े, बस खेल तो खेल है। और कहा जाता है जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात आज जिस एपिसोड का जो प्रयोजन है कि इससे पहले दो मैच हुई। निरंजन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इंडिया के पास तो खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं, तो क्या लगता है कि चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने इंडिया उसके घर पे जाकर के उसको सही से सबक नहीं सिखा पा रही है? कहाँ पे कमी रह गई? कमी तो बहुत जगह रह गई है। अभी देखना है कि अगले मैच में किस तैयारी के साथ उतरती है। तैयारी क्या कहा जाए, 2-4 परिवर्तन देखने को मिलेगा जरूर निश्चित रूप से कल के मैच में, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, हर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत पिछड़ रही है। तो देखना है कि कल के मैच में, अगले मैच में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी आकाश जी को एक प्रतिभा तो है, युवा जोश भी है, क्या कहीं कुछ अनुभव की कमी रह गई है या फिर निर्णय की कमी रह गई है जिससे उसे परिणित नहीं किया जा रहा है सफलता में? कमी कहाँ रह सकती है आपके दृष्टिकोण में? जी, निर्णय का जहाँ तक बात है, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो अगर टीम हारती है तो, अगर टीम जीतती है तो भी कप्तान, अगर टीम हारती है तो भी कप्तान, इसमें कप्तान तो आगे आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जब तक टीम में खेलते हैं तब तक उनके कप्तानी में आपको पार्शियली, अगर रोहित शर्मा उनके साथ होते तब तो धोनी रहे नहीं, जिनका हम सबको बहुत अफसोस है। लेकिन जब उनके साथ रोहित शर्मा क्रीज पर होते हैं तो उनके डिसीजन ज़्यादा मारक होते हैं, सामने वाले टीम पर ज़्यादा दिखते हैं कि वो, चाहे वो बॉलिंग चेंज करना हो, चाहे वो बैटिंग में किसको कहाँ उतारना है, थोड़ा डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा की कमी स्पष्ट तौर पर खल रही है। इतने ज़बरदस्त ओपनर अभी वर्तमान क्रिकेट में मुझे नहीं लगता उससे बेहतर कोई ओपनर है। 3 डबल सेंचुरी मारे हुए हैं और रोहित शर्मा की कमी तो स्पष्ट रूप से खल रही है। और दूसरी जहाँ तक बात है कि टीम सिलेक्शन पे चर्चा हो सकती है, लेकिन टीम को जितनी रिसोर्सेज दे के वहाँ से भेजे गए थे, उस रिसोर्सेज का बेहतरीन, इससे बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता था। सवाल बहुत उठ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल निरंजन जी, जैसा आकाश जी ने कहा, मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि एक खिलाड़ी का एक समय रहता है, फिर उसके बाद उनका हर एक सूर्य का अस्त होता है। धोनी रहे, धोनी अब नहीं है, तो निसंदेह उसके शैडो में कोहली खेले काफ़ी समय तक, लेकिन जब वो नहीं रहे तो आगे भी तो मैच होनी है। कभी कोहली भी संन्यास लेंगे, कभी विराट भी लेंगे, तो रोहित शर्मा का नहीं रहना, क्योंकि उनके पास 4 आईपीएल ट्रॉफीज है, 5 आईपीएल ट्रॉफीज है इनफैक्ट संभवतः, और वो एक महान खिलाड़ी है। लेकिन जहां पे इनका आकाश जी का कहना है कि टीम के जो सिलेक्शन है, क्या प्लेइंग 11 से संबंधित आपकी बात है? वो जो टीम सिलेक्शन प्लेइंग 11, जी, प्लेइंग 11 का मतलब आप 15 सदस्यीय जो टीम जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भेजी गई थी, 15 से 18 सदस्य है शायद, तो उस टीम में मुझे लगता है कि जैसे चहल है और कुलदीप हैं। मतलब चहल का परफॉर्मेंस आप पिछले, मुझे लगता है कि 1 साल से तो कोई क्रिकेट हुई नहीं थी, लेकिन इस कोरोना काल से पहले का जो समय था, मुझे लगता है कि पिछले मुश्किल से 15 वनडे में चहल ने अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। और सबसे बड़ा रीजन तो फिर से मैं एक बार धोनी की चर्चा करना चाहूँगा कि विकेट के पीछे अगर महेंद्र सिंह धोनी रहते थे तो स्पिनरों को किस तरह से बॉलिंग करवाना था, ये तो वो बहुत बेहतर जानते थे। उसकी कमी तो
बिल्कुल, बिल्कुल। आकाश चोपड़ा कहते थे हम लोग खिलाड़ी तलाशते हैं, वो तराशते हैं। लेकिन जब कल के मैच की बात करनी चाहिए, जैसा आकाश जी ने कहा, चहल विकेट उनको नहीं मिला, रन भी काफ़ी बने। नो डाउट एक लेग स्पिनर को रन बनते हैं, पड़ते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो विकेट टेकर भी रहते हैं। वहीं जंपा ने कई अच्छे विकेट लिए अच्छे रन रेट के साथ। तो कमी कहाँ रही? क्या बाहर खेलने का प्रेशर है चहल के ऊपर, या फिर काफी समय से गेम में नहीं है, इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पा रहे हैं? लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो दिखाना पड़ना चाहिए। जो रणनीति उसमें कहाँ कमी हो रही है? नहीं, सबसे पहले मैं रोहित शर्मा पे चर्चा करना चाहूँगा। रोहित शर्मा का नहीं खेलना ये हम लोगों को पहले से पता था कि वनडे और टी20 में नहीं खेलेगा। टेस्ट मैच में, लास्ट टेस्ट मैच में खेले तो खेले, तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी करके जानी चाहिए थी टीम इंडिया को। यदि वहाँ जा रही है तो रोहित शर्मा नहीं खेलेगा, तो मतलब उसके अलावा भी हमको खोजना चाहिए कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। उसके बाद रही बात, पहले बल्लेबाजी करती तो कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती। 390 रन में निश्चित रूप से रोहित शर्मा की कमी खलेगी यदि चेस करना है टीम को तो। लेकिन 338 40 रन बना रही है टीम सेकेंड इनिंग बैटिंग करते हुए इतना प्रेशर में, फिर भी। लेकिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में आपके पास वो सभी बॉलर हैं जो कि आप इंटरनेशनल में खिलाना चाहेंगे, फिर 390 रन बन रही है सामने वाली टीम की, तो निश्चित रूप से बॉलिंग डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट को चलाने का काम कप्तान का होता है। तो यहाँ पे किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, 15 सदस्यीय टीम या 18 सदस्यीय टीम जो गई है वहाँ पे, उसमें से ढूंढना था। आकाश जी, मैं इनके क्वेश्चन को थोड़ा, इनके जो व्यक्तित्व उनको मैं थोड़ा प्रश्न के रूप में पूछना चाहता हूँ। टीम सेलेक्शन में जसप्रीत बुमराह विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज गेंदबाज में भी हैं। मोहम्मद शमी जो कि गुच्छों में विकेट लेना जानते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। नवदीप सैनी 2-3 साल से आईपीएल जैसे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। चहल, मानना पड़ेगा, चहल और कुलचा की जोड़ी, जो चहल और कुलदीप यादव हालांकि है नहीं, वो काफी समय तक बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छे गेंदबाज रहे हैं, हैट्रिक भी विकेट लेने का और कई सारे मैच जिता के दिए हुए। रविंद्र जडेजा, आपको वो 13-14 महीने तक वो इंडिया के लिए ही नहीं, आईसीसी में टॉप रैंकर्स रहे हैं और इस बार भी एवरेज उनका नंबर 1 ऑलराउंडर भी रहे हैं, एवरेज भी उन्हीं की गेंदबाजी का अच्छी है। गेंदबाजी में कमी कहाँ दिख रही है? कहाँ लग रहा है आपको कि गेंदबाजी में तो मुझे कहीं, जहां तक सिर्फ नाम की बात की जाए वो तो बेहतर है, इसमें क्या कुछ ऐड किया जाना चाहिए? कागज पर तो बिल्कुल सही कहना है आपका, जैसा निरंजन जी ने भी बताया था कि टीम में आपके पास जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, युजवेंद्र चहल है, नवदीप सैनी है, और इसके बाद भी मुझे लगता है कि एक प्लान के साथ ऑस्ट्रेलिया आते हैं। जसप्रीत बुमराह इससे पहले भी वनडे सीरीज खेल चुके हैं। पिछले सीरीज हम लोगों ने उन्हें उनके घर में 2-1 से मात दी थी, और उस सीरीज में बुमराह का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, इन द सेंस ऑफ कि वो 1 से 10 ओवर के बीच, शुरुआती 10 ओवरों में उन्होंने अच्छी खासी विकेट ली थी। फिंच को चलने नहीं दिया गया था, भुवनेश्वर ने भी फिंच को 2 बार आउट किया था 3 मैचों में। तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन में बात हो सकती है, लेकिन अगर इतने बड़े खिलाड़ी की आप बात कर रहे हैं, बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ी की बात, तो मुझे नहीं लगता एग्जीक्यूशन में कोई कमी होनी चाहिए, जो उन लोगों को करना चाहिए था। तो बुमराह और शमी को जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, और 10 ओवर के बाद, चलिए 15 ओवर का पावर प्ले होता है शुरू का, तो 15 ओवर के बाद जो स्पिनर बॉलिंग करने आते हैं, युजवेंद्र चहल, तो अगर वो विकेट नहीं ले रहे हैं, आपके तेज गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे हैं, तो चहल को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे आना होगा। अब आप क्रिकेट में मतलब आप अगर 25-30 कितने वनडे उन्होंने खेले हैं, 50 के लगभग मुझे लगता है खेल लिए उन्होंने, जितने भी खेले हैं, अच्छी खासी समय उन्होंने अच्छा अनुभव है उनके पास जी, अच्छी खासी समय उन्होंने क्रिकेट में बिता ली है। तो उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेना होगा कि जैसे आप पुरानी ऑस्ट्रेलिया की टीम को देख लीजिए, जिस टाइम में नेथन ब्रेकन नए गेंदबाज थे, तो उसके जो टॉप गेंदबाज थे, मैगरा थे, उसके और भी जो 2-4 बड़े गेंदबाज थे, वो साथ में नेथन ब्रेकन को लेके खिलाते थे, उनको साथ लेके जाते थे। तो अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है और युजवेंद्र चहल है, तो आपको नवदीप सैनी को साथ में लेके चलना होगा। अगर आपके स्ट्राइक बॉलर ही इतने बुरी तरह से मार खाएंगे, तो नवदीप सैनी एक यंग बॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया को पता है कि अगर हम उनके स्टार बॉलर पे अगर अटैक कर लें तो यंग बॉलर तो ऑलरेडी टूट जाएगा, उन पे तो चार्ज लेना आसान हो जाएगा। और एक बात और निरंजन जी ने बताई कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी सबल टीम के खिलाफ आप 50 ओवर में सिर्फ 5 गेंदबाज लेके डिपेंड नहीं रह सकते, आपको ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 गेंदबाज का हर एक दिन हो, किसी न किसी गेंदबाज का किसी दिन खराब होगा, और उसके ओवर आपको किसी दूसरे आदमी से करवाने होंगे। तो निश्चित तौर पर ऑलराउंडर की कमी हम लोगों को खल रही है। उम्मीद है
हार्दिक पांड्या जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, ताकि क्योंकि 4 ओवर उन्होंने जो बॉलिंग की तो उन्होंने फिंच ने भी बाद में बोला कि उन्होंने एडमिट किया कि हम लोगों ने हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को देख के सीखा, जबकि वो ऑस्ट्रेलियन है। फिर भी उन्होंने बोला कि हम लोगों ने हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को देख के सीखा कि एससीजी के पिच पर बॉलिंग कैसे की जाती है। तो ऑलराउंडर कमी खल रही है और पांड्या को जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद है। बिल्कुल निरंजन जी, मेरी यहाँ पर इंडियन टीम के बल्लेबाजी की बात हो गई, इंडियन टीम के कप्तान के रणनीति के ऊपर बात हो गई। निस्संदेह हारने के बाद छोटी से छोटी चीज़ उभर के आ जाती है और जीतने के बाद बड़ी से बड़ी गलती भी छुप जाती है। ये स्वाभाविक भी है, शाश्वत सत्य भी है। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये है, क्या स्टीवन स्मिथ जो कि आमतौर पे इंडिया के खिलाफ उसका काफ़ी बेहतरीन रन रहता है, इस बार भी लगातार 2 शतक बैक टू बैक दे चुके हैं, तो उसके खिलाफ रणनीति जो कप्तान को और टीम को बनानी चाहिए वहाँ पे चूक हो रही है। वहाँ पे तो दिख रहा है कि चूक हो रही है। अगर चूक हो रही है तो कहाँ से चूक हो रही है और किस प्रकार से उसके ऊपर सफलता प्राप्त किया जा सकता है उस समस्या पे? सबसे पहले बात तो कि हमारी तैयारी नहीं रहती है, स्टीव स्मिथ के खिलाफ हो या किसी और बल्लेबाज के खिलाफ हमारी तैयारी ही नहीं होती है। हम सोचते हैं कि भगवान भरोसे जैसे चल रहा है चल किसी तरह से आउट हो नहीं, जाए। ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब जहाँ तक देखने के लिए मिला है कि जब भी स्मिथ आता है खेलने के लिए और सब देश के खिलाफ उसका एवरेज है आपको 39 का और इंडिया के खिलाफ है 64 का, और 2 मैच में तो और लगता है और ज़्यादा ही बढ़ 100 के गया। आसपास हो चुका है उनका। 2 शतक दोनों आउट हुए हैं, लेकिन 100 के आसपास हो चुका है और 25 चौके 6 छक्के। टोटल मैचों में इंडिया के खिलाफ जो जितने भी वनडे खेले हैं उसमें, और लगातार 4 शतक मारा है इंडिया के खिलाफ उन्होंने ओडीआई में, लगातार 4 शतक, जो कि अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया के खिलाफ आने के बाद स्मिथ का क्या एवरेज रहता है और किस तरह की बल्लेबाजी करता है। जबकि हम लोग अभी अब बॉलिंग का रोना भी नहीं रो सकते हैं, जबकि हम लोग की बॉलिंग अटैक भी अब अच्छी है। ये अब ये भी नहीं कह सकते हम लोग की बॉलिंग अटैक अच्छी नहीं है। अच्छी बॉलिंग अटैक खिलाफ वो रन बना रहे हैं, इसका मतलब है गेम प्लान में। तो और सबसे बड़ी बात जो है कि वहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ जाता है वो क्या कर रहा है भाई, तुम भी कुछ करो, सहयोग दो अपने टीम को। क्या कर रहे हो, सोए हुए हो या क्या कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया जा करके? अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा। ठीक है, चर्चा हो रही है क्योंकि स्वाभाविक है 390 375 प्लस कभी भी अगर किसी भी टीम को अगर चेस करने का मिलेगा तो बल्लेबाजों पर निस्संदेह दबाव होगा। मैच कभी भी हो, क्रिकेट कितना भी बदल जाए, 300 प्लस ऑब्वियस ही है, प्रेशर बनता है बल्लेबाज पर। लेकिन क्या बल्लेबाजों को थोड़ा सा और क्लियर इंस्टिंक्ट दिखाना चाहिए? नहीं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया को 390 रन बना करके हरा दोगे, ये तो सपना ही जैसा लग रहा है। और कभी कभी होता है चमत्कार, कभी कभी आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि 390 रन बन जाए और जीत जाए। बहुत अच्छी बैटिंग हुई है इंडिया की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यदि 40 ओवर तक विराट कोहली का एक बहुत बेहतरीन कैच पकड़ लिया गया था, यदि 40 ओवर तक खेलता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। 390 भी चेस होते हुए देख सकते थे हम लोग, लेकिन हुआ क्या कि 390 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप भी सहमत हैं इनसे? बल्लेबाजी के क्षेत्र में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था या फिर बल्लेबाजी को आप माफ कर सक रहे हैं अभी? जी नहीं, मैं सहमत हूँ उनसे। देखिए, जब आप हार रहे होते हैं तो सवाल उठाने के बहुत 100 तरीके होते हैं। आप ओपनर बदल दीजिए, आप मिडिल ऑर्डर में किसी को खिला दीजिए, 4 नंबर खिला दीजिए, 5 नंबर खिला दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी अच्छी रही है, क्योंकि पहले मैच में जो 300 प्लस रन हम लोगों ने चेस करते हुए स्कोर किया था, आप देखें धवन को छोड़ के आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लगातार किसी ने भी रन नहीं किया। ना कोहली ने रन किया, कोहली 21 रन पे आउट हो गया, 21 रन कोई रन नहीं होता। कोहली ने रन नहीं किया, राहुल ने रन नहीं किया, श्रेयस अय्यर ने रन नहीं किया। फिर भी हम लोगों ने 300 के पार स्कोर बनाया। इसका मतलब हम लोगों के बल्लेबाजी टीम में गहराई है। जो गहराई हम लोग बॉलिंग में ढूंढ रहे हैं वो गहराई हम लोगों के बल्लेबाजी टीम में है। तो मैं बल्लेबाजी से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे बस वो गेम प्लान, मतलब पर्टिकुलर खिलाड़ी के खिलाफ जो एक स्टैटिस्टिक गेम प्लान होना चाहिए, वो गेम प्लान होना चाहिए। और बस वही मुझे तो, और बॉलिंग के सिवा और कोई कमजोरी नजर नहीं आती। बल्लेबाजी से मैं संतुष्ट हूँ। बेहतर हो सकती थी लेकिन बल्लेबाजी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के खिलाफ आप इतना 390 रन चेज करने का तो नहीं ही देख उसके सकते। घर में जा करके, जहाँ पे कि उछाल वाली पिच और हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस जैसे गेंदबाज हो सामने, तो फिर 300 रन प्लस कर देना बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ तक रही बात चहल की, तो मैं देख रहा हूँ कि वो अभी भी T20 के मूड में है कि बचने के लिए बॉलिंग करना है। उसका बल्लेबाज, मतलब ओपनर बल्लेबाज जल्दी आउट नहीं हुआ, आए बॉलिंग करने के लिए बाहर खिला रहे हैं। विकेट लेने का एक बार भी प्रयास ही नहीं होता है चहल के द्वारा कि किसी तरह फंस जाए। मतलब फंसाने का तरीका होता है कि आप उसको अटैक कर रहे हो कि आउट करना है हमको, आउट हो जाए
ऐसा सोच करके बॉलिंग करना कि आउट हो जाए, दे दे किसी तरह से बाउंड्री लाइन पे कैच। पिछली बार छूटा था उसका कैच जडेजा के गेंद पे स्टीव स्मिथ का, लेकिन वो था कि मारने के क्रम में आप जब विकेट लेते हो, जब वो मारने के लिए गया तब डिफेंस करते हुए आप कब आउट करोगे खिलाड़ी को? आप लगातार मैच खेल रहे हो और टॉप गेंदबाज हो इंडिया का, तो निश्चित रूप से चहल में थोड़ी सी कमी खल रही है, चहल की परफॉर्मेंस को लेकर के। तो निश्चित रूप से आगे शमी और बुमराह भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। शमी पिछले मैच में और बुमराह इस मैच में थोड़ा सा शुरुआत में लगा कि अच्छा रिदम में है, लेकिन फिर बाद में आकर के जैसे बल्लेबाजों ने उसका अच्छा पार्टनरशिप किया और बेहतरीन बैटिंग की फिंच और वार्नर ने, फिर स्टीव स्मिथ का तो खैर कोई चर्चा ही नहीं किया। दोनों विशेषज्ञों के बातों को अगर मैं थोड़ा सा उसका एक सारांश निकालूं तो हमारे पास टॉप बॉलर्स हैं, बशर्ते फिलहाल दोनों मैच में कागज वाले टॉप बॉलर्स दिखे, उन्होंने ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं किया। कप्तान की एक जो रणनीति होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, जिसमें रोहित शर्मा की भी कमी बहुत अच्छे तरीके से खली। और जहां तक बल्लेबाजी की बात है तो जब धवन, कोहली, मयंक अग्रवाल, पांड्या, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी हैं तो जडेजा भी एक अच्छे ऑलराउंडर में आ रहे हैं, मयंक अग्रवाल भी अपने आप को उन्होंने अच्छे तरीके से साबित किया है। तो इसके तौर पे कहना चाहिए कि बल्लेबाजों ने अपने स्तर से काम किया है। मयंक अग्रवाल जैसे मतलब नया खिलाड़ी है तो उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अच्छा स्टार्ट होने के बावजूद विकेट थ्रो कर रहा है। नहीं तो वो उनकी भूमिका है, मतलब पूरी अच्छे तरीके से वो आएंगे, क्योंकि वो भी अभी एक तरह से कहना चाहिए कि यंग ही है, उनके पास भी अनुभव की कमी है। ऑस्ट्रेलिया में आपको मौका मिला है खेलने का, इतना बड़ा मंच है, स्टार्ट हो जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या होता है कि पहले गेंद पे स्टार्क को एक बेहतरीन चौका लगाया तो तब ये लगता है कि बहुत अच्छा फॉर्म में है, बल्लेबाज खेलेगा, लेकिन आकर के आप 25-30 रन करते हो और विकेट फेंक करके यानी वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उस स्टार्ट को निसंदेह ओपनर है तो आपको बड़े पारियों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब 350 प्लस 400 के अप्रोक्स का आप रन रेट को पीछे कर उसके स्कोर को पीछे करने के लिए जा रहे हैं तो 100 प्लस की पार्टनरशिप जो होती है कम से कम गेंदों में बनना आपको मस्ट होता है, एक अच्छा बेस होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ तो सीरीज खो चुकी है इंडिया, अब तो मतलब कहना चाहिए, लेकिन अब बात है कि थोड़ा सा हाथी निकल गया, पूछ बच गया, प्रतिष्ठा बचाना है। तो क्या लगता है, क्या आपसे आकाश जी, कल क्या करना चाहिए परसों, अगर जब सिडनी में जब कैनबरा में दोनों आमने सामने होगा तो? टीम में उथल पुथल तो मची भी होगी, बदलाव होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और हो सकता है कि ओपनिंग में बदलाव किया जाए, क्योंकि आपके पास बेंच में संजू सैमसन मौजूद है और आपके पास एक और ओपनर है बेंच में, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल, संजू सैमसन दोनों ही ओपनर हैं, एक केकेआर के लिए ओपनिंग करते हैं और एक राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हैं। तो एक वो, और मुझे लगता है कि तीसरे मैच में कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है, क्योंकि चहल बहुत दिनों से एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस परफॉर्मेंस उनसे उम्मीद नहीं होती है। इस स्तर पर जहां आप खेल रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जिम्मेदारी को समझें, 5 मैच 6 मैच। लेकिन क्या कुलचा की जोड़ी तो बनी रहनी चाहिए या फिर उसमें बदलाव लाया जा सकता है? क्या कुछ अभी कोहली के दिमाग में चल रहा होगा? देखिए, कुलचा की जोड़ी बनाने के लिए आपको रविंद्र जडेजा से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर आप रविंद्र जडेजा से हाथ धोते हैं तो आपकी बल्लेबाजी में जो गहराई है वहाँ से आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो अगर आपके शुरू के 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो फिर जो रविंद्र जडेजा, जैसे आप न्यूजीलैंड की पारी को याद कर लीजिए, जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हम लोगों ने हारा था न्यूजीलैंड से, वो मैच में अगर जडेजा रह जाते तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया मैच हारती। तो जडेजा एक बहुत ही बेहतरीन आपकी टीम को बैलेंस देते हैं। जडेजा के साथ एक विकेट टेकर स्पिनर, क्योंकि जडेजा क्या करते हैं, जडेजा वो ना रन को लगाम लगा देते हैं, वो रन लीक नहीं करते हैं। जहाँ पे सारे गेंदबाज अच्छा खासा रन दे रहे हैं, वो 10 ओवर में 60 रन कोई खराब नहीं दे रहे। जब मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर, उनको 8 रन 9 ओवर के रन से रन पड़ रहा है, वहाँ पे आके जडेजा किफ़ायती बॉलिंग करके जाते हैं। तो अश्विन कैसे विकेट लेते जडेजा के साथ में? जडेजा रन रोकते थे वनडे में, अश्विन आके विकेट लेके चले जाते, क्योंकि प्रेशर बनाया हुआ जडेजा का रहता था और ये विकेट लेके चले जाते थे। तो ये कॉम्बिनेशन, अगर जडेजा के साथ कोई विकेट टेकर बॉलर हो, अगर कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे चहल बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक स्पिनर जो विकेट रन रोक रहा है, दूसरा स्पिनर को विकेट लेना होगा। तो जडेजा आपको बहुत बड़ा असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जडेजा को हटाना और कुलचा की जोड़ी, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि विकेट के पीछे मास्टर नहीं है, तो मास्टर होते तो खेल सकते थे, लेकिन अब मास्टर है नहीं। तो मुझे अब नहीं लगता कि आप भविष्य में कभी कुलचा की जोड़ी देख पाएंगे। ऐसा संभवतः, हालांकि मेरी भी शुभकामना है कि दिखनी चाहिए। वैसे जडेजा की जब बात की तो मुझे अचानक कपिल देव की एक बात याद आ गई कि वो 30 से 40 सेकंड 60 सेकंड के अंदर अंदर में अपना ओवर वो समाप्त करते थे। तो कहते थे अगर इसके साथ कोई दूसरा मैं तेज गेंदबाज होता तो मैं अपने कप्तान को बोलता कि माफ करो, क्योंकि मैं तेज गेंदबाज हूँ, 6-7 मिनट की मेरी ओवर होती है और ये तुरंत खत्म करता है। खैर वो बात है नहीं। तो क्या कुलचा की जोड़ी रहेगी या बदल दी जाएगी,
या फिर टीम में दिखेगा कि एक बदलाव दिखने का संभावना लग रहा है, जैसा आपको आकाश जी ने कहा? क्या आपके दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए? नहीं, कम से कम हमको तो लग रहा है कि तीन चेंज आपको दिखेगी। पहले तो नवदीप सैनी हमको लग रहा है कि बाहर कर दिया जाएगा। नटराजन है और उसको देखना भी चाहेंगे, क्या कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है नटराजन का, तो अगले मैच में हो सकता है कि नटराजन खेले। और चहल के जगह पे कुलदीप यादव और मयंक अग्रवाल शायद अगले मैच में मयंक की जगह संजू सैमसन या सुमन गिल को खेलते हुए देख सकते हैं हम लोग। संजू सैमसन काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, क्या उनके ऊपर देखना चाहिए क्या? नहीं, सबसे मेन बात क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो दबाव होता है वो अभी तक वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया है। आता है अच्छे शॉट्स खेल करके, फिर दूसरे या तीसरे गेंद पे ऐसे आउट हो जाता है जैसे लगता ही नहीं है कि इन्होंने ही पहले गेंद पे ऐसा अच्छा शॉट खेला था। और जितना भी मैच में हम उसको बैटिंग करते हुए देखे हैं तो अपना विकेट वो फेंक करके आया है। तो निश्चित रूप से शुभमन गिल एक लंबा रेस का घोड़ा हो सकता है आगे के लिए, और शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए। शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी है, उनको नहीं लिया गया। शुभमन गिल अभी उनके पास काफ़ी समय है। सैमसंग के आए मौका मिला है, फिर दे नहीं पाए, और सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल का प्रेशर एक अलग प्रेशर हो जाता है। क्या एक चांस बनता है, क्योंकि बंदे ने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? जी बिल्कुल बनता है। मुझे तो लगता है कि संजू सैमसन को चांसेस इससे पहले भी मिलने चाहिए थे, क्योंकि संजू सैमसन आज से नहीं खेल रहे हैं, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप अगर ऋषभ पंत, हम एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं। ऋषभ पंत को हम लोगों ने दिल्ली की टीम से उठाया और हम लोगों ने उसे इंटरनेशनल टीम में रखा। T20 खिलाया, टेस्ट खिलाया, वनडे खिलाया, हर फॉर्मेट में खिलाया, लगातार खिलाया और वो लगातार फेल होते गए। तो हम मतलब मुझे चांसेस देने से कोई समस्या नहीं है। अच्छी बात है, ऋषभ पंत को हम अगर अच्छे खिलाड़ी के तौर पे बना सकते हैं, तो वो जैसे रोहित शर्मा ले लें। रोहित शर्मा को हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, अच्छा खासा समय दिया, तो वो आज रोहित शर्मा है। तो ऋषभ पंत को समय दिया आप लोगों ने, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि डिजर्व करते हैं। बहुत खिलाड़ी को कह चुके हैं, जैसा आप हमारे गौतम गंभीर जी भी वो भी बोले हैं कि इंडिया में अभी जो है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में संजू सैमसन सबसे बेस्ट विकेट कीपर है। मुझे भी लगता है कि उनके अंदर वो टेम्परामेंट है कि उन पर थोड़ी सी उम्मीद और भरोसा उन पर जताया जाए तो बेहतर खिलाड़ी रूप में उभरेंगे। बिल्कुल। एक अब आखिरी सवाल रहेगा, कोहली में बस कम शब्दों में आंसर देंगे, कोहली में क्या बदलाव आना चाहिए? कोहली में वही कोहली देखना चाहूँगा जो कि आता है और शतक बनाए। कप्तान कोहली में तो बहुत परिवर्तन चाहूंगा मैं पर्सनली। बहुत परिवर्तन। देखिए क्या आकाश जी, बल्लेबाज कोहली तो फिर बात ही नहीं है, उस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए, हालांकि वो शतक ही बनाए। कप्तान कोहली के कप्तानी मुझे मैं सबसे बड़ा बदलाव देखना चाहूँगा, वो मैं गेंदबाजी में, कि वो अपने बल्लेबाजों को कैसे रोटेट करते हैं, गेंदबाजों को कैसे रोटेट करते हैं। और मैं जल्दी से जल्दी टीम इंडिया का वाइस कैप्टन को देखना चाहूँगा टीम में, वो जल्दी से आए और थोड़ा विराट कोहली पर से ये जय वीरू की जोड़ी जम जाए। फिर ये तो रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी, तब तो आप उसी को कप्तानी दे दीजिए ना। नहीं रोहित शर्मा से इतनी अपेक्षाएं रखते हैं तो फिर आप उसी को कप्तानी दे दीजिए, फिर कोहली का क्या? फिर मैं देखिए, टीम में 2 पद होता है, टीम में जो होता है ना उस पर बोला जाता है कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो वाइस कैप्टन की भी जिम्मेदारी होती है कि कैप्टन को मदद करे, तो एक बेहतर वाइस कैप्टन एक कैप्टन का मददगार साबित होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम रोहित शर्मा से उम्मीद क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वाइस कैप्टन है टीम, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मतलब आगे चल के आगे आकर के कप्तान के रहते हुए कप्तानी करे वो, ये मैं नहीं देखना चाहूँगा। पहले आप कप्तानी कीजिए, अच्छी बात होगी कि रोहित शर्मा कप्तानी करे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कप्तान भी है। लेकिन नहीं तो ठीक है, कप्तानी एक बहुत बड़ा विवादित विषय हमेशा रहा है। और जहां तक बड़ी बात है कि हमेशा कहा जाता है, कोई बात नहीं है, गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉश सब बड़े भी अपने जूनियर्स के कप्तानी में खेले, तेंदुलकर भी जूनियर्स की कप्तानी, धोनी की कप्तानी में खेले। तो खैर कोई बात नहीं है, सबसे बड़ा तो टीम गेम होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निरंजन वर्मा जी, आकाश वर्धन जी, 2-0 से हो चुका है, 2-1 कम से कम हो जाए, थोड़ी सी हमारी नाक बच जाए। जैसे वो भाई साहब ने वो जो मैरिज प्रपोजल दिया और उनका एक्सेप्ट हो गया, लगता है इस बार जीत का प्रपोजल हम लोग का एक्सेप्ट हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तरुण सिंह राठौर, आप चैनल के जितने हमारे व्यूअर्स हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फीडबैक जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आप सबों से आग्रह है कि इसे शेयर, लाइक एंड कमेंट निश्चित तौर पे करें और हमें प्रोत्साहित करें। और तब कल के मैच के लिए बल्ले बल्ले, परसों के मैच के लिए बल्ले बल्ले ठीक है, धन्यवाद।